हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 12, हाउ हैवी हाउ लाइट। सो इसमें जो है हैवी एंड लाइट के बारे में बात की जाएगी। मीन्स कुछ चीज़ें हैवी होती हैं, कुछ आपकी लाइट वेट होती है, मीन्स इतना वज़न उनमें नहीं होता है। सो एक्चुअली इसमें क्या है, बेसिकली आपको बताया जाएगा कि आप जो चीज़ें हैवी हैं या फिर जो लाइट है आप उनको कैसे वे करते हैं, उनका पता कैसे चलाते कि ये हैवी है या फिर ये इसका वेट कम है या इसका ज़्यादा है। तो उनकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है। सो जब भी हम इस तरह की चीज़ों को मेजर करते हैं सो उनके लिए हम किलोग्राम, जिसे हम केजी बोलते हैं, या फिर ग्राम्स। अगर थोड़ा वेट है, बहुत कम वेट होता है, सो हम ग्राम्स का यूज़ करते हैं और अदरवाइज़ हम किलोग्राम्स का यूज़ करते हैं। सो इस तरह के ही आपके क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। मेनली क्या होगा, आपको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना आना चाहिए एंड ग्राम्स को किलोग्राम में। और आपका 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है। जैसे 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, इसी तरह से सेम। सो इसमें मेन यही रहेगा, दो चीज़ों का कंपैरिजन दिखा देंगे, किसका वेट ज़्यादा है किसका कम है, इस तरह से। सो अब यहाँ पर देखो क्या कर रही है ये, जायजू एंड मानू वर शिफ्टिंग हाउस। सो ये जो अपना घर जो है शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी जगह। सो दे लोड ऑल देयर थिंग्स ऑन अ हॉर्स कार्ट। सो अपनी सब चीज़ों को उन्हें दूसरी जगह लेकर जाना पड़ेगा, और वो किस में लेकर जा रहे हैं, हॉर्स कार्ट में। There were many things like a water tank, 5 sacks of wheat, 3 tables, an almirah, 4 chairs, 2 mattresses, and 3 sacks of rice, and a bamboo ladders, pots and pans. So ये सब चीज़ें हैं जो उन्हें लेकर जानी है वहाँ पर। When they were ready to move, the horse refused to start. तो उन्होंने देखो अभी ये सारी चीज़ें इसके ऊपर डाल दी, तो उसको क्या हो गया, बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा ना इतना। तो सो हॉर्स क्या करता है, वो चलता ही नहीं है, वो खड़ा रहता है, रिफ्यूज़ कर देता है कि मैं नहीं जाऊँगा। दे वंडर्ड वाई। सो वो सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया, क्यों नहीं जा रहा ये। देयर फादर सेड दैट दिस हॉर्स वाज नॉट वेल एंड वुड नॉट पुल अ लोड हैवियर देन 700 kg। तो क्या बोलते हैं कि ये हॉर्स जो है अभी अच्छे से, मतलब ठीक नहीं है, थोड़ी तबीयत ख़राब है इसकी भी। सो ये इतना ज़्यादा वेट नहीं ले सकता। अभी वेट कितने हो गए, 700 kg से ज़्यादा। इन्होंने क्या बोला कि 700 kg से ज़्यादा पुल नहीं कर सकते, यानी कि इससे ज़्यादा वो वेट नहीं लेकर जा सकता। अभी 700 kg लेकर जा सकता, लेकिन 700 kg से ज़्यादा नहीं लेके जा सकता। ओह बट हाउ हैवी इज़ दिस लोड। तो ये जो हमने अभी यहाँ पर रखा इस कार्ट में, इसमें कितना वेट है वो पूछते हैं उनसे। सो फादर गेव देम सम आइडिया ऑफ द वेट ऑफ ईच थिंग। सो उनके फादर ने क्या किया, उन्हें लगभग एक आइडिया दे दिया कि लगभग इतना इतना वेट हर एक चीज़ में है। सो जैसे कि यहाँ पर वो शो कर रहे हैं कि अ सैक ऑफ वेट, यानी कि जो वीट है, गेहूँ है, उसके एक बोरा जो है उसका वेट कितना है, 100, लेकिन वहाँ पर टोटल कितने हैं, 5। सो टोटल वेट कितना हो जाएगा, 500 किलोग्राम्स। सेम जो है, जो राइस है उसके कितने हैं, 3 जो है सैक वहाँ पर हैं। एंड वाटर टैंक एक ही है, सो उसका कोई अलग वेट नहीं होगा। अलमीरा भी एक ही है, सो अलमीरा का भी कोई अलग वेट नहीं होगा। टेबल जो है वहाँ पर 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई होगी, बिकॉज यहाँ पर देखो ए लिखा है, यानी कि हर एक चीज़ क्या है, एक एक का वेट उन्होंने बता रखा है। बाकी जितनी है वो हमें खुद से देखनी है कि कितनी। अब चेयर उनके पास कितनी थी, चेयर 4 है। मैट्रेस उनके पास 2, एंड बम्बू लैडर 1, एंड पोट्स एंड पेन इनका कुछ पता नहीं है, सो टोटल हम इतना ही ले लेंगे। 10 kg हो गया पोट्स एंड पेन का। सो यहाँ पर आपका राइस का टोटल वेट हो जाएगा, 35 को करेंगे मल्टीप्लाई 3 से, सो 105 kg। एंड वाटर टैंक 50, अलमीरा 70 kg, एंड दैट विल बी 30 kg। देन चेयर 20 kg, एंड मैट्रेस 40 kg, एंड देन बैम्बू लैडर्स इज़ 10 kg। सो अब ये जो है आपको टोटल बताना है कि टोटल वेट कितना है। फाइंड आउट द टोटल वेट दे हैड लोडेड ऑन द कार्ट। सो अब इन सब को जो है आपको टोटल करना है। सो इन सब को अगर आप टोटल करते हो यहाँ पर, सो आपका टोटल वेट रहेगा 835 kg, 835 kg। नाउ दे डिसाइडेड टू रिमूव अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द कार्ट। सो अब क्या सोचते हैं कि चलो हम कुछ चीज़ें जो हैं इसमें से रिमूव कर देते हैं, लेकिन अब क्या रिमूव करना है वो चीज़ भी देखनी पड़ेगी। विच थिंग शुड बी रिमूव्ड सो डैट द वेट ऑफ द लोड इन इज़ नॉट मोर देन 700 kgs। तो हम कौन सी चीज़ इसमें से रिमूव करें कि वेट जो है वो 700 kg से ज़्यादा ना हो, क्योंकि जो हॉर्स है वो कितना ले सकता है, 700 kg। तो उनका वेट जो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो अभी वेट कितना है, 835।
ठीक है, हमें कितना चाहिए, ओनली 700। सो हम क्या करेंगे, 835 में से अगर हम जो है 700 को माइनस कर देते हैं, ठीक है, सो कितना बनेगा 135। सो इतना केजी वेट हमें इसमें से हटाना पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे ये वेट बनेगा। सो जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर एक तो ये 100 केजी तो डायरेक्ट हो गया, सैक ऑफ राइस इसको मैंने हटा दिया है, 100 केजी हो गया। अभी कितना और हटाना है, देखो 135 था, इसमें से 105 केजी ऑलरेडी हमने रिमूव कर दिया, कितना बच गया 30 केजी और बचे। सो उसके लिए हम क्या रिमूव कर सकते हैं, टेबल्स को रिमूव कर सकते हैं। सो आगे आएगा 3 टेबल्स, 3 सैक ऑफ राइस एंड 3 टेबल्स जो है अगर हम रिमूव कर दें तो हमारा जो है टोटल उतना हो जाएगा 135। अगर आपको नहीं लग रहा तो इन दोनों को अगर आप ऐड करो तो 135 हो जाएगा। अगर कि कोई और नंबर से आपको लग रहा है कि मैं कोई और नंबर को करके भी 135 कम कर सकता हूँ, सो आप वो भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको यही चीज़ें उसमें से निकालनी है। द थिंग which were loaded on the cart were big in size and also very heavy. To measure the weight of such heavy and big things, we need a big balance. सो अब देखो कुछ चीज़ें क्या है ज़्यादा बड़ी थी। अब जैसे मैट्रेस है, अब मैट्रेस को आप जो है नॉर्मल बैलेंसिंग मशीन जो होती है उसमें नहीं बैलेंस कर सकते। सो इसके लिए आपको इस तरह की बड़े जो है बैलेंस वाली मशीन की ज़रूरत होती है। बट जायजू एंड मानू वांटेड टू मेक देयर ओन बैलेंस। दे कलेक्टेड अ फ्यू थिंग, अ स्टिक, 2 leads एंड अ थिक थ्रेड एंड दे मेड देयर बैलेंस। सो उन्होंने क्या किया, इस तरह से अपना बना लिया, एक स्टिक ली, 2 lead लिए इस तरह से, और एक मोटा सा धागा लिया, थिक थ्रेड, और इस तरह से उसको जोड़ के अपनी ही बैलेंस उन्होंने बना ली। नाउ यू हैव टू मेक योर ओन बैलेंस। अब आपको क्या करना है, अपनी बैलेंस बनानी है सेम इसी तरह से। एंड राइट डाउन हाउ यू मेड इट, और आपको लिखना है कैसे कैसे बनाया, उसकी पिक्चर भी आपको यहाँ ड्रॉ करनी है। सो अब जैसे भी आपने बनाया है अपनी पिक्चर आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से कि ये मैंने बनाई है, ओके। या फिर जो भी आपकी बनी होगी उसकी आप पिक्चर यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी है। मानो एंड जयजू पुट अ पेंसिल एंड अ ज्योमेट्री बॉक्स इन द 2 पेन्स। तो अब उन्होंने वो जो ये बनाई थी ना, इसमें क्या किया, एक में पेंसिल रख दी और दूसरे वाले में ज्योमेट्री बॉक्स रखा। सो आपको बताना है कि कौन से वाला नीचे जाएगा। सो ज्योमेट्री बॉक्स वाला नॉर्मल सी बात है नीचे जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका वेट क्या है ज़्यादा होगा। जैसे इस तरह से था तो ये तो हो गया आपका पेंसिल वाला, और ये वाला पोर्शन थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। एक्चुअली ये सीधा नहीं रहेगा, देखो पहले ये ऐसे है, अब यहाँ पे आपने पेंसिल रख दी, ठीक है, तो मैं पी लिख देती हूँ, और यहाँ पर आपने अपना ज्योमेट्री बॉक्स रखा है, जी हो गया। सो जैसे ही आप यहाँ पर ज्योमेट्री बॉक्स रखोगे तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि ज्योमेट्री बॉक्स वाला जो पोर्शन है वो नीचे की तरफ हो जाएगा। और वो नीचे की तरफ क्यों होगा, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है। जिसका वेट ज़्यादा होगा वो चीज़ क्या होगी, हैवी होगी, और हैवी होगी तो वो क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, जैसे कि शीशों में होता है या कोई भी चीज़ होगी तो, ओके। नाउ व्हाट इज़ हैवियर, मेक पेयर ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड यूज़ द बैलेंस टू डिसाइड विच इज़ हैवियर। सो इसमें जो है आपको क्या करना है, आपने जो बनाया है, अपना वेइंग मशीन बनाई है, उसमें जो है आप अलग अलग चीज़ें रखेंगे और देखेंगे। जैसे आपने एक तरफ पेन रखा, एक तरफ बुक रखा, ग्लास एंड स्पून रखा। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं आप रख सकते हैं। जैसे कुछ लिख देते हैं, पेन एंड बुक। सो इसमें से कौन सी हैवी होगी, डेफिनेटली पेन, सॉरी आपकी बुक जो है यहाँ पे हैवी रहेगी। नाउ और पेयर आप क्या बना सकते हैं इसमें, ग्लास एंड स्पून। सो ग्लास एंड स्पून में से कौन सी चीज़ हैवी होगी, आपकी ग्लास जो है हैवी रहेगा इसमें। सो इस तरह से आप दो कोई भी चीज़ें ले सकते हैं, देन उनको चेक कर सकते हैं। विच इज़ द हैवीएस्ट, मेक ग्रुप 3 थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल इरेजर, बॉल एंड पेपर। ठीक है, अब 3 चीज़ें बनानी, 3 चीज़ों का एक ग्रुप बनाना है। यूज़ द बैलेंस टू अरेंज देम इन ऑर्डर। उसके बाद हमें जो आपने बैलेंस वाली आपने बनाया है बैलेंसिंग मशीन, उसको यूज़ करना है कि इनका ऑर्डर देखने के लिए। सबसे पहले जो सबसे लाइट वेट है उसको रखना है, देन दोनों के बीच में जिसका वेट है, और उसके बाद में हैवीएस्ट वाले को। यानी कि पहले को 2 को आप देखोगे कि दोनों में से कौन सा हैवी है, ठीक है। फिर जोन सा लाइट वेट है उसको निकाल के फर्स्ट वाले में रख देंगे, एंड जो हैवी था उसके साथ फिर आप तीसरे को मेजर करेंगे, और उनमें से जो लाइट वेट होगा वो मिडल में आ जाएगा, यानी कि इन बिटवीन वेट, ना तो वो लाइट है ना हैवी है, वो बीच में है दोनों के, और जो हैवी रहेगा वो इस तरफ रहेगा। सो इस तरह से हमें अलग अलग चीज़ों के ग्रुप बनाने हैं,
जैसे कि आप यहाँ पर बना सकते हो ऑरेंज, कोकोनट एंड पम्पकिन, पेन, नोटबुक एंड डिक्शनरी। सो इसमें क्या डिक्शनरी जो होगी वो आपकी जो है सबसे हैवी रहेगी। देन ग्लास, जग, बकेट। उसके बाद में हैंडकरचीफ जो आपका हैंकी होता है, हैंडकरचीफ, स्कार्फ एंड शॉल। सो इस तरह से जो है आप बना सकते हैं। एक्चुअली ये मैंने एक तरह से बनाई दी है कि ये हैवी होगा, सॉरी ये लाइट वेट होगा, देन इससे ज़्यादा इसका वेट है और सबसे ज़्यादा किन का वेट है, यहाँ पर हैंडकरचीफ का वेट है, देन हैंडकरचीफ से ज़्यादा किसका वेट है, स्कार्फ का, एंड देन शॉल का। कैन यू फाइंड योर ओन वेट बाय यूजिंग दिस बैलेंस। तो क्या आप इससे जो है अपना वेट भी फाइंड आउट कर सकते हो? नो, इससे हम अपना वेट फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसके ऊपर खड़े होगे तो ये टूट जाएगा ना। सो इससे जो है हम अपना वेट नहीं फाइंड आउट कर सकते। नाउ मेकिंग वेट। अब ये एक और एक्टिविटी इन्होंने दी है, डू दिस एक्टिविटी इन पेयर्स, यू नीड अ बैलेंस वेट एंड अ केक ऑफ सोप, प्लास्टिक बकेट, सैंड, रबर बैंड्स एंड यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ एन ओल्डर पर्सन। सो इसमें जो एक एक्टिविटी सी दे दी है इन्होंने, एक सोप लेना है, प्लास्टिक पैकेट्स लेने हैं, सैंड लेनी है, रबर बैंड लेना है। अब इसमें होगा क्या, गेट अ न्यू केक ऑफ सोप, ठीक है, एक बिल्कुल नई लेनी है। द पैकेट विल हैव द वेट रिटन ऑन इट। तो जो पैकेट होते हैं ना उसके ऊपर वो सोप का सोप जो होती है नहाने वाली हो या जो भी हो आपकी, उसके ऊपर वेट भी लिखा होता है कि इतने ग्राम की है या इतना रहेगा उसका। यू कैन यूज़ दिस सोप टू मेक योर डिफरेंट ऑन डिफरेंट वेट्स। सो आप उसका यूज़ कर सकते हो अपने अपने डिफरेंट वेट बनाने के लिए। वो कैसे, सबसे पहले आपको उसका वेट देखना है, जैसे कि 100 ग्राम है। टेक अ स्मॉल प्लास्टिक पैकेट। अब एक प्लास्टिक का पैकेट लो, पुट इट ऑन द वन पेन ऑफ बैलेंस। अब जो आपने बैलेंस मशीन बनाई थी उसमें एक तरफ उसको रख दो, ठीक है, और दूसरे वाले में आप अपनी सोप को रखो। अब क्या करो, उसके अंदर आराम आराम से वो पानी मिट्टी लो जो सैंड आपने ली थी, उस जो प्लास्टिक वाला था पोर्शन उसमें डालते रहो एंड क्लोज द पैकेट विद रबर बैंड। ठीक है, अब जैसे ये दोनों इक्वली आ जाए, देखो अभी ये हैवी होगा क्योंकि प्लास्टिक में तो बिल्कुल भी वेट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप सैंड डालोगे तो उसका वेट बढ़ता रहेगा और क्या होगा, ये वाला पोर्शन जो आपका बिल्कुल सीधा हो जाएगा। और जैसे ही ये सीधा हो जाएगा तो मतलब क्या हो गया, दोनों का वेट इक्वल हो गया। जैसे ही दोनों का ये वेट इक्वल होगा तो आपको इसको क्या करना है, इसको रबर बैंड से बांध देना है। तो अब इसको रबर बैंड से बांधने के बाद इसका वेट कितना हो गया, अब देखो इसका वेट कितना था हमारा 100 ग्राम्स, सोप का 100 ग्राम था ना, और दोनों सेम पोजीशन पर आ गए तो मतलब इसका वेट भी कितना हो गया 100 ग्राम। चूज द पैकेट विद क्लोज द पैकेट विद द रबर बैंड और स्ट्रिंग। नाउ स्टिक अ स्ट्रिप ऑन पेपर एंड राइट डायग्राम ऑन इट। सो जितने ग्राम की आपकी वो है उतना ग्राम आप लिख सकते हो, जैसे कि 100 ग्राम की है मेरी सोप तो मैंने 100 ग्राम लिख दिया। इफ़ यू पुट द सोप एंड द वेट यू जस्ट मेड टुगेदर इन द पैन, हाउ मैनी ग्राम्स विल दीज बोथ वेव्स। अब जो वो बोल रहे हैं कि अगर आप दोनों चीज़ों को एक साथ रखो, जैसे ठीक है इसको मैंने रखा, सैंड कितना है 100 ग्राम का और ये कितना है 100 ग्राम का, दोनों 100 ग्राम के हो गए, सो टोटल वेट कितना हो जाएगा इनका 200 ग्राम। अब ज़रूरी नहीं कि 100 ग्राम की सोप हो, जैसे इन्होंने यहाँ पर कितना लिखा है 50 ग्राम्स की, 50 ग्राम की भी हो सकती है। इस तरह से आप उसके अंदर अपना डाल सकते हो, ठीक है। नाउ मीन्स उस पर लिख कर, पेपर पर लिख के डालना है, बिकॉज उसके बिना थोड़ी पता चलेगा कौन सा 50 ग्राम का या कौन सा 100 ग्राम का। अब ये क्या बन गया, दोनों 200 ग्राम का बन गया। अब 200 ग्राम का बन गया तो इसमें एक चीज़ और हो सकती है ना। अब 200 ग्राम से जैसे मैंने इस सोप को, ये सोप थी और ये वाला पोर्शन जब 100 का हो गया तो मैंने इसको भी इसके साथ रख दिया, अब दोनों मिलाए कितना हो गया 200 ग्राम हो गया। अब मैं अगर एक और पैकेट रखूँ और उसमें सैंड डालती रहूँ, इन दोनों को इक्वल कर दूँ, तो ये वाले सैंड जो डाली है इस पैकेट में, इसका वेट भी कितना हो जाएगा 200 ग्राम हो जाएगा। नाउ मेक डिफरेंट वेट 150 ग्राम्स, 200 ग्राम एंड 250 ग्राम्स। यू कैन यूज सोप ऑफ डिफरेंट वेट टू दिस। सो इस तरह से हम हर एक चीज़ में अलग अलग वेट करने के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो मेक सम बिगर वेज। अब जो है इससे हम जो है बिगर भी बना सकते हैं, बड़े बड़े भी बना सकते हैं, 1000 ग्राम का, 750 ग्राम्स का एंड 500 ग्राम्स का।
यूज़ योर वेट टू वेट डिफरेंट थिंग्स एंड राइट इन योर नोटबुक। सो उससे आपको अलग अलग डिफरेंट चीज़ों को वेट करना है, उनका वेट देखना है, देन उनको अपनी बुक में लिखना है। नाउ विच पेन ऑफ वैलेंस विल गो डाउन शो बाय ड्रॉइंग एन एरो। सो आपको बताना है कि कौन सा वाला जो है नीचे की तरफ जाएगा। अब आपको उसके लिए क्या करना है, एक एरो ड्रॉ करना है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनको आप ऐड करेंगे। ये हो गया आपका 150 एंड 140, ये हो जाएगा आपका 5 7 175। सो जिसका वेट ज़्यादा है वो क्या होगा, नीचे। सो ये नीचे जाएगा। सेम हर एक में आपको जस्ट क्या करना है, ऐड करना है, एंड ऐड करने के बाद आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ये 400 ग्राम है, सो यही नीचे जाएगा। जिसका वेट ज़्यादा है वही चीज़ क्या होगी, आपकी नीचे जाएगी। 10 9 10 7 8 9 एंड 10। ओके, सो 1000 ग्राम। नाउ 4 5 एंड 8 ग्राम। सो इसका वेट किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, तो ये नीचे जाएगा आपका। नाउ इन दोनों को ऐड करना है। सो डैट विल बी 6 1 2 216 एंड 197। इसके साथ तो कोई है ही नहीं, सो ये वाला नीचे जाएगा। अब यहाँ पर 11 10 एंड 11 1000 11 ग्राम एंड 160 ग्राम। सो इसमें कौन सा नीचे जाएगा, ये वाला। यानी कि जिसका वेट ज़्यादा है वही चीज़ क्या होगी, हमेशा बैलेंसिंग मशीन में नीचे की तरफ जाएगी। इज़ अ वेट ऑफ एनी पेन इक्वल टू 1 किलोग्राम। अब ये बोल रहे हैं कि किस में से कोई ऐसा है जिसका वेट 1 किलोग्राम के इक्वल है। येस, अब मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। सो 1000 ग्राम के इक्वल कौन सा है, ये, उसको आपको मार्क करना है। हाउ मैनी ग्राम्स आर देयर इन 1 kg। सो 1 kg में कितने ग्राम्स है, यहाँ पर 1000 ग्राम्स। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कितने ग्राम्स में, किलोग्राम्स में कितने ग्राम्स होते हैं, सो आप ना तो उसको किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ना ही ग्राम्स को किलोग्राम में। सो ये चीज़ जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी वहाँ पर। नाउ ग्राम्स एंड किलोग्राम्स, नेम 5 थिंग दैट वी यूजुअली बाय। सो अब आपको उन 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आप ग्राम्स में बाय करते हो, जो किलोग्राम्स में। जैसे ग्राम्स में हम क्या लेते हैं, टर्मरिक लेते हैं। मीन्स मोस्टली जो आपके मसाले होते हैं वो किस में होते हैं, आपके ग्राम्स में हम लेते हैं। कभी भी ये नहीं कि 1 किलो 2 किलो ले लिया। सिर्फ आपका जो सोल्ट होता है वो हम ज़्यादा लेते हैं, अदरवाइज़ जो है सब चीज़ें, जितने भी चिली पाउडर हो गया या फिर मस्टर्ड सीड हो गए, टर्मिक हो गया, क्लोव्स हो गए, जो भी चीज़ें वो ग्राम्स में ली जाती है। नाउ किलोग्राम्स में आप क्या लेते हो, सब्जियां लाइक टोमेटोज़, शुगर, wheat, राइस एंड मैंगो। सो ये सब चीज़ें आप किस में लेते हैं, अपने किलोग्राम्स में। और बाकी जो मोस्टली जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लेते हैं, जैसे आप किचन में यूज़ करने के लिए मोस्टली जो चीज़ें लेते हैं वो आप किस में लेते हैं, ग्राम्स में। ओके, अब ये किचन में तो टोमेटोज़, बाकी सब चीज़ें भी, ये सब चीज़ें भी किचन में ही यूज़ होती हैं। लेकिन मीन्स जो सब्ज़ी में आप डालते हैं, जो मसाले डालते हैं, वो ग्राम्स में यूज़ होते हैं, और अदरवाइज़ बाकी चीज़ें किलोग्राम्स में। सो आज हम करेंगे यहीं तक, आगे के क्वेश्चन हम करेंगे कल। सो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।